Hello everyone, welcome back to the Web Learning Point. I hope all of you are well and doing great. This is the 8th video of our HTML सीरीज जिसमें हम बात करेंगे अपनी HTML ID की। HTML ID को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। साथ में ही अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। What is HTML ID? The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. जब हमें अपने किसी भी HTML एलिमेंट को एक यूनिक आईडी देनी होती है तो उसके लिए हम सिंपल सा हमारा जो एट्रीब्यूट है आईडी उसको यूज़ करते हैं। द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड बाय CSS और जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर द एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी वैल्यू। हम आईडी का यूज़ करते हैं अपने CSS या जावास्क्रिप्ट के किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जो आईडी हम यूज़ करते हैं किसी HTML एलिमेंट पे उसी पे ये हम टास्क भी परफॉर्म करते हैं। इन CSS to select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. जब हम अपनी CSS में ID का यूज़ करते हैं तब हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी ID है वो हमारी हैश टैग के साथ में लिखी हुई है, हैश टैग एंड देन ID का नाम। इन HTML फाइल ID मस्ट बी यूनिक, हमारी ID यूनिक होनी चाहिए और ये हमारे किसी भी HTML एलिमेंट पे अप्लाई होती है। एंड ID इज केस सेंसिटिव, ID हमारी केस सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि अगर जो हम अपनी आईडी अपने एलिमेंट में कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं देन हमारी आईडी जावास्क्रिप्ट या CSS के लिए भी कैपिटल में ही लिखनी है। ठीक इसी तरीके से स्मॉल के लिए। यहाँ पे हम देखें एक छोटा सा एग्जांपल, और इस एग्जांपल को हम देख सकते हैं। ये जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी फ़ाइल हमने क्रिएट कर रखी है। अगर जो हम इस फाइल को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा हमको जो वेब पेज पे हमारा आउटपुट है ये हमको शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी आईडी को कि किस तरीके से आईडी को हम यूज़ करते हैं अपने HTML एलिमेंट में। जो एक छोटा सा एग्जांपल है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके सोर्स कोड की फ़ाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिस पे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे आईडी को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है उसमें हम देख सकते हैं हमने जो अपना पैराग्राफ लिखा है वो काफ़ी छोटा है, 1 लाइन का है। हम यहाँ पे अपने पैराग्राफ की लेंथ को बढ़ा लेंगे। हर पैराग्राफ को हम 3 से 4 लाइन का लिख लेंगे। यहाँ पे अपने एलिमेंट को कॉपी करके हमने पेस्ट करा दिया है और अपने पैराग्राफ की लेंथ हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तीनों ही पैराग्राफ्स की हम लेंथ अपनी बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अपने आईडी के यूज़ को। यहाँ पे हमारा 3rd पैराग्राफ है, इसकी भी लेंथ को हमने कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लिया है। यहाँ पे फाइल को सेव करके देखेंगे अपने HTML ब्राउज़र पे कि हमारा HTML हमको किस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपने वेब पेज को रीलोड करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ हमको शो हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो हमारा कंटेंट हमको शो हो रहा है। यहाँ पे हम अपनी फाइल पे आएंगे और यहाँ पे हम देंगे अपनी एक हेडिंग जिस पे हम हेडिंग देंगे HTML ID। तो यहाँ पे H1 टैग के साथ में हम अपनी हेडिंग देंगे HTML ID। यहाँ पे हमने टैग लिखा H1 एंड देन HTML ID। यहाँ पे HTML ID देने के बाद फाइल को Ctrl+S के साथ सेव करके अपने वेब पेज को रीलोड करेंगे। यहाँ पे फाइल को सेव करके यहाँ आएंगे अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी हेडिंग हमको शो हो रही है। इस हेडिंग पे हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे क्लास की किस तरीके से हमारी क्लास वर्क करती है, जो हमने इसके पहले की वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारी क्लास का नाम। तो हमारी क्लास का नाम है हेडिंग। इस हेडिंग के लिए हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे जो हम लिखेंगे अपने स्टाइल टैग के अंदर। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इंटरनल CSS। तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग अंदर अपनी हेडिंग देंगे जो हम डॉट के साथ में लिखेंगे, डॉट एंड देन क्लास का नाम एंड देन ओपन द कर्ली ब्रेसेज। एंड उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी है CSS की वो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कॉलन दे करके हमारी वैल्यू जो हमारी सेंटर है वो हमारी वैल्यू है एंड देन क्लोज द कर्ली ब्रेसेज। फाइल को सेव करके जब आप पेज को रीलोड करेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो HTML ID वो हमको सेंटर में शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे रखा है। ये जो है हमने यहाँ पे क्लास का यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। अब यहाँ पे जो हमारी क्लास है अगर यहाँ पे हमें देनी है अपनी आईडी तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं आईडी और फिर उसी तरीके से जिस तरीके से क्लास हमने डिफ़ाइन की थी वही हमारा तरीका है, वहाँ पे देते हैं अपनी आईडी का नाम। और यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं हैश, डॉट की जगह पे हैश लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसको फाइल को सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आईडी थी उसके लिए जो हमने CSS की प्रॉपर्टी लिखी थी वो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। अब यहाँ पे हम हैश की जगह डॉट का यूज़ करेंगे। फिर जब आप फाइल को सेव करके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब पेज को रीलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं जो हमारी CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं तब हमें हैश का यूज़ करना है और जब हम क्लास का यूज़ कर रहे हैं तब हमें डॉट का यूज़ करना है।
सो यहाँ पे हम अपनी हेडिंग में एक और CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, जहाँ पे हमने वैल्यू स्काई ब्लू दी है। और यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं अभी भी हमारी CSS प्रॉपर्टीज़ नहीं अप्लाई हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारी आईडी है और वहाँ पे हमने डॉट दे रखा है। तो यहाँ पे आईडी के लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ एंड देन आईडी का नाम। और जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे वेब पेज को तो आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग हमको शो हो रही है विद आवर CSS। यहाँ पे हम साथ में यूज़ करेंगे पैडिंग, तो यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पैडिंग हम देंगे 30 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने 30 पिक्सल की पैडिंग दी है और इसको जब आप यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम अपनी आईडी पे अपनी CSS का यूज़ कर पा रहे हैं। तो किस तरीके से आईडी का यूज़ करके हम अपने HTML एलिमेंट पे CSS अप्लाई करते हैं, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपनी आईडी को कॉपी कराएंगे और यहाँ पे हम अपने H1 एलिमेंट पे इस आईडी को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हमने अपनी आईडी को कॉपी करके पेस्ट करा लिया है। सो फाइल को सेव करने के बाद जब हम वेब पेज को रीलोड करेंगे तो देख सकते हैं हमारी जो आईडी है, जो उस पर हमने CSS हमने लिखी है, वो हमारी CSS यहाँ पे हमको शो हो रही है। सो यहाँ पे जो हमारी अदर्स हेडिंग है वहाँ पे भी हम अपनी आईडी को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हम अपनी आईडी को कॉपी कराएंगे और कॉपी कराने के बाद हम अपने हर एक हेडिंग पे इस आईडी को पेस्ट करा देंगे। सो हमारा जो H1 एलिमेंट है यहाँ पे हमें हर एलिमेंट पे जो हमारा H1 है वहाँ पे हम अपनी आईडी को पेस्ट करा देंगे। सो फाइल को सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग हमारी आईडी के CSS के साथ हमको शो हो रही है। सो इसके बाद हम अपनी आईडी को देखेंगे अपने पैराग्राफ के लिए। सो हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पे एक हम आईडी देंगे, आईडी पैरा। यहाँ अपनी HTML फाइल पे आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने हेडिंग के लिए अपनी आईडी हेडिंग यूज़ की थी उसकी हमने CSS लिखी है। अपने स्टाइल टैग के अंदर जो हमारी इंटरनल CSS है इसमें हमने पैडिंग का यूज़ किया है। ये जो हमारी CSS है इसकी सारी चीज़ों को हम समझेंगे अपने CSS की सीरीज में। सो यहाँ पे पैराग्राफ के लिए हमें आईडी देनी है अपनी पैरा। तो यहाँ पे हमने लिखा आईडी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैरा, ये हो गया हमारी आईडी का नाम। सो यहाँ पे हम सिंपल आईडी के लिए यूज़ करते हैं हैश टैग एंड देन आईडी का नाम। सो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हैज़ एंड देन पैरा हमारी आईडी का नाम, एंड ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी CSS की प्रॉपर्टी। सो हमारी CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉन्ट साइज, जहाँ पे हम अपने फॉन्ट का साइज़ 18 पिक्सल। सो फाइल को सेव करने के बाद जब वेब पेज को रीलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज हमारे दूसरे पैराग्राफ से ज़्यादा है। सो इस आईडी का यूज़ हम करेंगे अपने हर एक पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज की वैल्यू चेंज कर दी 20 पिक्सल, और इस आईडी को यहाँ से हम कॉपी कराएंगे और हर एक पैराग्राफ पे इस आईडी को लिख देंगे। सो यहाँ पे हमने कॉपी करा करके इसको पेस्ट करा दिया है। सो यहाँ पे हम अपनी फाइल को कंट्रोलर्स के साथ सेव करेंगे, फिर अपने वेब पेज पे आके इसको रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है उस पर हमारी CSS अप्लाई हो चुकी है। सो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल का दिया था, सो हमारा फॉन्ट साइज हमें 20 पिक्सल का शो हो रहा है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने अपनी CSS लिखी है पैराग्राफ के लिए, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज दिया है, साथ में यहाँ पे हम देंगे एक हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है, जो हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और साथ में इसकी वैल्यू जस्टिफाई। सो जब हम जस्टिफाई वैल्यू देते हैं अपने पैराग्राफ के लिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ है हमें फुल विड्थ में शो हो रहा है, हमारा पैराग्राफ हमें प्रॉपर शो होता है लेफ़्ट और राइट में अलाइनमेंट के साथ। सो यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई का यूज़ किया था इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। सो अब यहाँ पे हम अपने हेडिंग जो हमारी आईडी है उसके लिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर रेड, यहाँ पे रेड बैकग्राउंड कलर देंगे। उसके बाद जब हम वेब पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रेड कलर हमको शो हो रहा है। सो यहाँ पे हम समझेंगे अपने आईडी और क्लास के डिफरेंस को। तो यहाँ पे हमारी आईडी हेडिंग है। सो इस आईडी के साथ में हम अपनी आईडी हेडिंग के साथ में इसी एलिमेंट पे दूसरी आईडी यूज़ करेंगे। तो हमारी यहाँ पे आईडी है हेडिंग, और इसी हेडिंग के साथ में यहाँ पे हम दूसरी आईडी का नाम देंगे। सो हम यहाँ पे हेड आईडी का यूज़ करेंगे और इस हेड के लिए CSS भी लिखेंगे। सो यहाँ पे हम अपनी आईडी लिखेंगे हेड, और यहाँ पे हेड लिखने के बाद हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हेड, और इस हेड के लिए हम लिखेंगे CSS। तो यहाँ पे आएंगे अपने स्टाइल टैग के अंदर, यहाँ पे सिंपल हेड, और इसके अंदर हम अपनी CSS लिखेंगे। यहाँ पे हम देंगे कलर, जो हमारा टेक्स्ट है उसके लिए यहाँ पे कलर, तो इसकी वैल्यू हम देंगे वाइट। सो यहाँ पे हमारा कलर हमारा वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी आईडी और उसकी CSS भी यहाँ पे लिख दी है। सो इसके बाद फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस के साथ में। फिर जब हम अपने वेब पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी CSS हमको यहाँ पे नहीं शो रही है। सो हम यहाँ पे आईडी पे हम देख सकते हैं कि जो हमने आईडी का अपना नाम लिखा था, हमने एक वाइट स्पेस के साथ में नाम लिखा है, जो हमें नहीं यूज़ करना होता है, जैसा कि हम इस वीडियो में पहले बात कर चुके हैं। बट इसी स्पेस का यूज़ करके हम कैसे अपनी क्लास को लिखते हैं, हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। सो जब हम अपने वाइट स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर दिया, तब भी हमारी CSS नहीं अप्लाई हो रही है।
यहाँ पे देखेंगे क्लास को कि किस तरीके से वाइट स्पेस का यूज़ करके हम अपनी एक ही एलिमेंट पे दो क्लास का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आईडी की जगह सिंपल लिखेंगे क्लास, और यहाँ पे हमारी क्लास हो गई हेडिंग एंड हेड। तो यहाँ पे हमारी ये दो क्लास हो गई हेडिंग एंड हेड, और यहाँ पे हम हेज की जगह डॉट दे करके अपनी CSS को भी मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग और हेड जो हमारी क्लास है उनकी CSS भी हो गई है, और हमारी जो क्लास है जो हमारे HTML एलिमेंट पे हेडिंग एंड हेड, तो यहाँ पे हमने अपनी क्लास लिख ली है और इसकी CSS। तो यहाँ पे जब आप वेब पेज को रिलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी CSS हमको शो हो रही, और जो हमारा नीचे का हमारा कंटेंट है इस पर हमारी CSS नहीं हमको शो रही, क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी ID दे रखी है। सो यहाँ पे हमने क्लास और आईडी का एक बेसिक डिफरेंस समझा कि किस तरीके से HTML एलिमेंट पे हम सिर्फ अपनी एक आईडी का यूज करते हैं, और उसी HTML एलिमेंट मोर देन वन क्लास का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्लास और आईडी के बेसिक डिफरेंस को समझा कि एक HTML एलिमेंट के लिए हम सिर्फ एक आईडी का यूज कर सकते हैं, बट बात करें क्लास की तो हम एक HTML एलिमेंट के लिए मल्टीपल क्लासेस का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा जिसमें समझा कि हमारी HTML आईडी क्या है। इस एग्जांपल में यूज़ किए गए सोर्स कोड को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको जो हमने समझाया वो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।